माननीय तो भी है ना, उनको भी जाके पहले टेस्ट करना है, पहले उन्हीं को इनिशिएट होना चाहिए, तो बाकी लोग भी कराएगा। अरे आप कोई चीज़ आप डिमांड करते हैं तो पहले आप खुद एक्ट करिए ना। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग को पहले कराना चाहिए। 2 महीना 3 महीना पहले माननीय थे ही थे, सबको कराना चाहिए, जाके टेस्ट लाइन लगा के अपना जाके टेस्ट कराना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज जमुई में थे। जमुई में समीक्षात्मक बैठक उन्होंने की है अधिकारियों के साथ और उसके बाद वो अतिथि गृह पर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बात की है। क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, आप भी सुन लीजिए। देखिए, जहरीली शराब तो बनाने का जिस राज्य में शराब लागू है वहाँ भी जहरीली शराब बनती है, तो शराबबंदी से जहरीली शराब से कोई मतलब ही नहीं है। जहरीली शराब तो वैसे लोग बनाते हैं जिन लोगों का सरकार के ऊपर और सरकार के कायदे कानून पर भरोसा नहीं है। इसके पहले SC/ST एक्ट बना, उसके पहले आर्म्स एक्ट बना, उसके पहले डाउरी एक्ट बना, तो इतने साल से ये 3 सामाजिक कुरीतियों के लिए एक्ट बना हुआ है। तो ये तीनों एक्ट सफल हो गया। इन तीनों एक्ट के ऊपर कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इन तीनों एक्ट पे भी घटनाएं होती। ये भी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक्ट था, डाउरी एक्ट, SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट। अब आप लोग सवाल उठाते हैं कि शराबबंदी कितना सफल है और कितना विफल है। शराबबंदी सरकार के द्वारा लाया गया है और सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि इसको हम सफल बनाएं। इसमें समाज की भी सहभागिता चाहिए और वैसे लोगों की भी सहभागिता चाहिए जो समाज में जागरूक हैं। सिर्फ सरकार से एक्सपेक्ट करना कि सरकार सब कुछ चेंज कर देगी, ये तो संभव नहीं है और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और सरकार पर तब आरोप लग सकता है जब सरकार ऐसे चीज़ों को शराबबंदी लाने के बावजूद भी शराब में संलिप्त लोगों को प्रोत्साहित कर रही हो, तब सरकार के ऊपर प्रश्न लगाना जायज़ है कि सरकार एक तरफ शराबबंदी ला रही है और शराब से में जो संलिप्त लोग हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन हमारी सरकार तो पूरी तरह से शराबबंदी के खिलाफ है और शराबबंदी के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रही है। जो लोग भी शराबबंदी में संलिप्त हैं उन लोगों को किसी को भी छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। तो तस्करी आखिर क्यों नहीं रुक रही है? क्या इसका मतलब माना जाए कि ऑफिसर्स और माफिया का नक्सस चल रहा है बिहार में? ये नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ लगभग 2000 से ऊपर किलोमीटर के आसपास हमारा ओपन एरिया है, जो 2000 नहीं, बहुत बड़ा 3 जगह से हमारा ओपन एरिया, झारखंड से है, नेपाल से है, उत्तर प्रदेश से है, तो हमारा ओपन एरिया ज़्यादा है। फिर भी सरकार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग मेजर ऑर्गेनाइज़र हैं, चाहे हरियाणा से हो चाहे झारखंड से हो, उन सबों पर कार्रवाई हो रही है। और पहले से जो डेटा है उसमें बहुत से लोगों ने क्या नाम है, शराबबंदी के बाद शराब पीना छोड़ा भी है। लोगों में अवेयरनेस आई है, बहुत सी औरतों का, बहुत सी लड़कियों का, बहुत से लोगों का मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजा उनसे जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो मुख्य अभियुक्त होते हैं, उनकी संपत्ति से मुआवजा देने का सरकार ने प्रावधान किया, उसको लागू किया जाएगा। अच्छा, जायसवाल जी कह रहे हैं कि सभी माननीयों का मेडिकल टेस्ट हो, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जितने भी माननीय पहले जाके अपना खुद टेस्ट कराएं। माननीय तो भी है ना, उनको भी जाके पहले टेस्ट करना है, पहले उन्हीं को इनिशिएट होना चाहिए, तो बाकी लोग भी कराएगा। भाई आप कोई चीज़ आप डिमांड करते हैं तो पहले आप खुद एक्ट करिए ना। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग को पहले कराना चाहिए। डिमांड कर रहे हैं तो पहले सब लोगों को कराना चाहिए। सब तो अभी 2 महीना 3 महीना पहले माननीय थे ही थे, सबको कराना चाहिए, जाके टेस्ट लाइन लगा के अपना जाके टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो करा लेते हैं हाँ, तो वो कराएंगे तो उसके बाद दबाव पड़ेगा सब पर कराने का, तो लोग सबको कराएं। बीजेपी की जितने MLA MLC है सबको पहले जाके कराएं, उसके बाद हम लोग, और उसके बाद नेचुरली दबाव पड़ेगा ना दूसरे पर कि भाई बीजेपी के लोग करा रहे हैं, तो फिर दबाव पड़ेगा तो दूसरे लोग भी कराएंगे। अच्छा सर, ये तो शराबबंदी की बात हुई। अगर राजनीति की बात करें तो कहा जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो बिहार के, जो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, उनका कहना है कि खरमास के बाद कुछ होगा। पता नहीं, हम लोग तो ये सब विश्लेषण नहीं करते, इसलिए हम लोग को इसकी जानकारी नहीं। इसके पीछे तर्क यह है कि RJD 2025 तक इंतजार नहीं कर सकती है। नहीं, कोई आइडिया नहीं है हमको। नीतीश जी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए ये झुंझुना दे दिए कि 2025 तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
कोई आइडिया नहीं है, इस पर कोई कमेंट हम करने की स्थिति में नहीं है। 119 का आंकड़ा है, आरजेडी के पास मात्र 3 विधायक की जरूरत है। कोई इस पर कोई हमारा कमेंट नहीं है। ये सब किसी विक्षिप्त आत्मा की कोई जिसको बोलते हैं, जिसकी सोच के ऊपर कोई प्रश्न पूछ करके उसका जवाब देना उचित नहीं समझता। अच्छा, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि देश में का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए दे दिए। इन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर बेटे को विदेश में रहने का मौका मिले तो बेटर है कि वो विदेश में रह जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये तो मैसेज दे रहे हैं ना, जो एक हमारी गंगा जमनी तहजीब थी जिसमें हम एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर में हर एक जाति धर्म के लोग रहते थे, उसमें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करने की स्थिति की जा रही है। और एक बड़ा सेक्शन को जो आज़ादी से की लड़ाई से लेकर के इस देश के निर्माण में जिनकी बहुत भूमिका है, उनको कहीं ना कहीं असुरक्षित किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। आप कह लें कि जदयू के सपोर्टर समर्थक जो हैं उसको कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हालिया जो 3 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जनता के मन में है। नहीं, देखिए, अगर आप गोपालगंज के चुनाव लेते हैं तो गोपालगंज के चुनाव में आरजेडी जो हमारे ये हार गई वहाँ पर, तो उसमें कारण रहा कि मिनॉरिटी के वोटों का बिखराव हुआ वहाँ पर, और 12,000 वोट MIM वहाँ पर काट ली, और कहीं ना कहीं मिनॉरिटी के वोट का बिखराव हुआ, जिसका नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा। कुर्नी में भी हम लोगों को करीब 72-73 हज़ार वोट आया वहाँ पर, वोटों की कमी नहीं रही, लेकिन हम बहुत कम मार्जिन से वहाँ भी 3-3.5 हज़ार से हार गए और 3-3.5 हज़ार MIM काट किया। तो ये मुस्लिम समुदाय को ये समझना होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की B टीम है MIM, उसको कितना स्ट्रेंथन करना है प्रदेश में, और महागठबंधन को कितना स्ट्रेंथन करना है। जब तक उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जमुई के प्रभारी मंत्री भी हैं, और जमुई पहुंचे थे, समीक्षात्मक बैठक की है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया है, जहां पर मेडिकल कॉलेज बनना है, उस स्थल का भी निरीक्षण किया है। बाद में वो पहुंचे थे जमुई फिर, और आज उनका रात्रि विश्राम भी है। सुना आपने पूरी बात क्या कही उन्होंने, काफ़ी लंबी वार्ता भी हुई है, और सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब भी दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।